Hello students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of animal kingdom that includes the vertebrates, that is the chordates. So let's start the discussion. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द कॉर्डेटा. कॉर्डेटा के फीचर्स बताने हैं. तो सबसे पहला पॉइंट हमें दिया है कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, क्लियर, एंड दैट इज ट्रू इन केस ऑफ द कॉर्डेट. सेकेंड हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल. डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, हॉलो है एंड ऑब्वियसली सिंगल है, तो ये भी करेक्ट है. थर्ड है pharynx इज परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट्स विच इज ऑल्सो क्लियर. फोर्थ हमारे पास आता है हार्ट इज वेंट्रल. वेंट्रल है मतलब प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, नॉट ऑन द डॉर्सल साइड. और फिफ्थ हमारे पास है पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, दैट इज अगेन क्लियर, दैट इज इन केस ऑफ कॉर्डेट. तो जो फीचर आपके पास कॉर्डेट में यहाँ पर अप्लाई होंगे दैट इंक्लूड ऑल द 5 फीचर्स. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑल एक्सेप्ट द 4 जो कि इनकरेक्ट है. सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है ऑल एक्सेप्ट द सेकेंड विच इज अगेन इनकरेक्ट. थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है ऑल ऑफ दीज विच इज टोटली करेक्ट फॉर दिस. और डी हमारे पास है ऑल एक्सेप्ट द 5 विच इज अगेन इनकरेक्ट. तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन में दैट विल बी द सी ऑप्शन, क्योंकि ये जो चारों स्टेटमेंट्स आपको दी हैं ऑल दीज आर करेक्ट फॉर द कॉर्डेटा. नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है, pharynx is perforated by the gill slit, heart ventral side पे होगा and post anal is present, like tail like structure is always present. Then we move to the second question, animal belonging to the phylum Chordata show. तो फाइलम कॉर्डेटा में सबसे पहला आपको दिया हुआ है बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन एंड द सिलोम. बाइलेटरल सिमेट्री भी प्रेजेंट है जिसमें आप बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बट ओनली इन वन प्लेन. ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन का मतलब होता है 3 जर्म लेयर्स. सिलोम मींस द ट्रू बॉडी कैविटी. तो ये सारे फीचर्स हमें मिलते हैं कॉर्डेटा के केस में. सेकंड हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज अगेन करेक्ट फॉर द फाइलम कॉर्डेटा, क्लियर, क्योंकि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वी हैव द प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा. थर्ड हमारे पास है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज अगेन करेक्ट फॉर द फाइलम कॉर्डेटा, क्लियर, इन विच द ब्लड इज फ्लोइंग इनसाइड द ब्लड वेसल. तो जो एनिमल फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं दे एक्चुअली शो ऑल दीज काइंड ऑफ द कैरेक्टर. तो सेकंड में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन. Then we have the question number 3rd, in which subphyla the notochord is present in the tail of the larvae only. So point यहाँ पर है कि जो notochord है वो सिर्फ tail region में आपको मिलेगा, वो भी larvae के केस में. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है हेमीकॉर्डेट. हेमीकॉर्डेट इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है. इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो एब्सेंट होती है, दैट इज वाई हेमीकॉर्डेट्स आर कम्स अंडर द नॉन कॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेट जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यूरो में जो यूरो वर्ड है दैट इज कमिंग फ्रॉम द टेल, कॉर्डेटा वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द नोटोकॉर्ड. तो यूरोकॉर्डेटा के केस में जो लार्वा होगा, ठीक है, लार्वे में वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड होगी और वो नोटोकॉर्ड मिलती है हमें उसके टेल पार्ट में. बट दिस नोटोकॉर्ड इज कंप्लीटली एब्सेंट इन केस ऑफ द एडल्ट ऑफ द यूरोकॉर्डेट. वो सिर्फ उसके लार्वे में मिलता है, नॉट इन केस ऑफ एडल्ट. नाउ दैट काइंड ऑफ द मेटामॉर्फोसिस जिसमें कि आप एक मोर एडवांस लार्वे को लेस एडवांस एडल्ट में कन्वर्ट करोगे दैट इज कॉल्ड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जो हमें मिलता है यूरोकॉर्डेटा के केस में. तो सी ऑप्शन आपको दिया बेटा सिफेलोकॉर्डेटा. सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो एडल्ट में भी मिलता है और वो हेड टू टेल एक्सटेंड होगा. तो इट इज़ नॉट द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3rd. ऑल ऑफ दीज हम नहीं कर सकते, तो थर्ड में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4th हमारे पास है कि नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू द टेल रीजन एंड प्रेसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ. नोटोकॉर्ड बेटा हेड टू टेल में प्रेजेंट है और पूरी लाइफ, यानी कि ये आपको लार्वल स्टेज में भी देखने को मिलता है और इवन इन केस ऑफ द एडल्ट स्टेज, इन बोथ द स्टेजेस द वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एंड दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हेड टू द टेल पार्ट. तो इकाइनोडर्म्स कम्स अंडर द नॉन कॉर्डेटा, दे डू नॉट हैव द नोटोकॉर्ड. यूरोकॉर्डेटा में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ टेल में है और वो भी सिर्फ लार्वल स्टेज में, नॉट इन केस ऑफ एडल्ट. Cephalochordata is the right answer for the question number 4 because cephalo word is coming from the head part, chordata word is coming from the notochord. That means the
नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हेड टू द टेल पार्ट, और वो हमें सिफेलोकॉर्डेटा के लार्वे और एडल्ट दोनों में देखने को मिलता है. तो सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन यू टॉक अबाउट द साइक्लोस्टोमेटा, तो साइक्लोस्टोमेटा बेटा ऑप्शन में नहीं आ सकता क्योंकि इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में. तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट. तो सिफेलोकॉर्डेट का जो एग्जाम्पल आप लोगों की एनसीईआरटी में है, तो इसमें देखो सबसे पहले दिया है एसिडिया, एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम. ये तीनों बिलोंग करते हैं यूरोकॉर्डेट्स को, जिसमें हमें देखने को मिलता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. ब्रैंकियोस्टोमा जो है दैट कम्स अंडर द सब फाइला विच इज नोन एज द सिफेलोकॉर्डेटा. तो ये आता है सिफेलोकॉर्डेटा में. और पूछा गया कि कौन सा मेंबर है जो सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट्स को बिलोंग करता है, तो सिर्फ एक मेंबर है विच इज नोन एज द ब्रैंकियोस्टोमा. तो ऑप्शन ए आपके पास है करेक्ट, क्योंकि बी में लिखा है 2, सी में है 3 और डी में है 4, जो कि बेटा इनकरेक्ट है. तो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द अदर नेम ऑफ द ब्रैंकियोस्टोमा. ब्रैंकियोस्टोमा का दूसरा कॉमन नेम हमें बताना है, दैट इज द ब्रैंकियोस्टोमा इज अ जूलॉजिकल नेम. तो कॉमन नेम में इसको एम्फियोक्सिस भी बोला जाता है, लेंसलेट भी बोला जाता है, बिकॉज अगर आप इसका बॉडी फॉर्म देखो तो इट इज काइंड ऑफ द लेंस शेप. दोनों साइड से दोनों एंड में बॉडी बेटा स्पिंडल शेप है, पॉइंटेड है, तो इसको लेंसलेट भी बोला जाता है, एम्फियोक्सिस भी बोला जाता है. तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट for the question number 6, that is the include both A and B. तो 6 में जो correct option बनेगा that will be the C option. क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो सबसे पहले है, वर्टिब्रेट्स के केस में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजेनियस और द बोनी वर्टिब्रल कॉलम. नाउ दैट इज वेरी मच करेक्ट, क्योंकि अगर आप साइक्लोस्टोमेटा की बात करो तो उनमें वर्टिब्रल कॉलम बनता है लेकिन वो कार्टिलेजेनियस है, बाकी सब में आपको बोनी देखने को मिलेगा. In the cephalochordate, the notochord is extend from the head to the tail region and persistent throughout the life. This is again correct. तभी हम बोलते हैं कि सेफेलोकॉर्डेटा में प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, क्योंकि जो कैरेक्टर लार्वे में है वो ज़्यादा एडवांस आपको एडल्ट में मिलेंगे. सी हमारे पास है, प्रोटोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मेरीन. प्रोटोकॉर्डेट्स में हम दो सब फाइलम इंक्लूड करते हैं, एक आता है बेटा यूरोकॉर्डेट्स, क्लियर, और एक इसमें सेकंड आता है सेफेलोकॉर्डेट. नाउ बोथ द सब फाइलम्स आर कलेक्टिवली नोन एज द प्रोटोकॉर्डेट बिकॉज दे वर द फर्स्ट कॉर्डेट. तो ऑब्वियसली वो सिर्फ मेरीन इन्वायरमेंट में आपको मिलते हैं, जो करेक्ट है. Notochord is present in the tail of the adult in the urochordate. Now that is the statement which is completely wrong, because इसमें लिखा है कि जो notochord है वो आपको यूरोकॉर्डेटा के केस में टेल में मिलेगा, लेकिन एडल्ट के केस में, एडल्ट में नहीं होता है. इट इज प्रेजेंट इन द टेल ऑफ द लार्वे. सो 7 में जो बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनता है दैट विल बी द डी स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ऑल द लिविंग मेंबर ऑफ द विच क्लास इज एक्टोपैरासाइट ऑन द फिशेस. तो बड़ी फिशेस के ऊपर दे एक्ट एज एन एक्टोपैरासाइट, तो ऑब्वियसली ब्लड सक करती हैं, ठीक है, एक तरीके से उनका खाना है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली इनको एक्टोपैरासाइट का नाम दिया जाता है. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है टर्बिलेरिया. टर्बिलेरिया जो है वो अपने आप में बेटा एक आपके पास क्लास है जो प्लैटीहेलमिंथस में आती है, सो इसको हम फिशेस में नहीं रख सकते. कॉन्ड्रेज थाइस जो है वो बेसिकली बोला जाता है कार्टिलेजेनियस फिश को, और कार्टिलेजेनियस फिश जो होती हैं वो प्रीडेटर होती हैं, दे आर हाईली प्रीडेशियस, दे आर नॉट पैरासाइट. सिफेलोपोडा जो है वो अगेन बेटा आपके पास एक क्लास है जो कि हम रखते हैं फाइलम मोलस्का के अंदर, जो कि एक्टोपैरासिटिक नहीं है, जो फिश भी नहीं है. बच्चा आपके पास डी ऑप्शन साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा जो है वो बेसिकली फिश लाइक ऑर्गेनिज्म है, जिनको बेसिकली आप ट्रू फिश भी नहीं बोल सकते, दे आर फिश लाइक एंड दे एक्ट एज एन एक्टोपैरासाइट ऑन द लार्जर फिश. दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द मेरीन एनवायरमेंट. तो 8th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा में देखो पहला फीचर आपको दिया है 6 to 15 पेयर ऑफ द गिल स्लिट्स फॉर द रेस्पिरेशन, जो बिल्कुल करेक्ट है. Sucking and the circular mouth without the jaw, that is again clear, because when you look at the name it is cyclostomata.
तो साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है वो आती है सेक्शन ए गनेथा के अंदर, और ए गनेथा का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ जॉ, तो इनको जॉलेस वर्टिब्रेट बोला जाता है। साइक्लो का मतलब होता है सर्क्यूलर, राउंड, और स्टोमेटा वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द माउथ लाइक ओपनिंग, सो दे हैव द सर्क्यूलर माउथ बट दैट माउथ डू नॉट कंटेन द जॉ, सो दे आर कॉल्ड द जॉलेस वर्टिब्रेट। तो इनका माउथ होता है सकिंग एंड सर्क्यूलर विदाउट जॉ। सी आपके पास है बॉडी इज डिवॉइड ऑफ द स्केल्स एंड द पेयर्ड फिन। ऑब्वियसली अगर आप इनका बॉडी सरफेस देखो तो बहुत बेटर स्मूथ अपीयर होता है क्योंकि स्केल्स आर टोटली एब्सेंट। फिन्स इनके पास होते ज़रूर हैं लेकिन अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। तो दैट इज़ अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो फीचर हैं वो चारों के चारों आप अप्लाई कर सकते हो साइक्लोस्टोमेटा में। तो 9th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 10 हमारे पास है, कुछ फीचर्स आपको दिए हैं। फर्स्ट फीचर है मेरीन विद द स्ट्रीमलाइन बॉडी, क्लियर। कार्टिलेजेनियस एंडोस्केलेटन लिखा है। माउथ वेंट्रल है, वेंट्रल का मतलब होता है जो माउथ बेटा नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है। दिस काइंड ऑफ द माउथ इज कॉल्ड वेंट्रल, दैट इज ऑन द लोअर साइड। एंड फोर्थ वी हैव द काउडल फिन इज हेट्रोसर्कल इन नेचर। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द काउडल फिन, तो बॉडी का पोस्टीरियर एंड चेक करो जरा। पोस्टीरियर एंड पे जो काउडल फिन है यानी कि जो टेल फिन है वो बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड का मतलब आपको काउडल फिन में 2 लोब्स नजर आएंगी, लेकिन दोनों लोब्स बेटा अनइक्वल हैं, तो दिस काइंड ऑफ द काउडल फिन इज कॉल्ड हेट्रोसर्कल, क्लियर। देन नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, और ये लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है जो लिखी हुई है वहां पर, और ये फीचर जो है ये है कार्टिलेजेनियस फिश के, क्योंकि यहाँ पर एंडोस्केलेटन कैसा है, कार्टिलेजेनियस एंडोस्केलेटन। सो दिस एक्चुअली बिलोंग्स टू द कार्टिलेजेनियस फिशेस, क्लियर। तो अब हमने बताना है कि जो गिवन एग्जाम्पल्स हैं उनमें से कितने ऑर्गेनिज्म हैं जिनके ऊपर आप ये कैरेक्टर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले कैरेक्टर बेटा अप्लाई होगा डॉग फिश के ऊपर, जिसको स्कॉलियोडॉन बोला जाता है, जो कार्टिलेजेनियस फिश है। सॉ फिश के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो जिसका जूलॉजिकल नेम प्रिस्टिस है, और अगेन दिस इज द मेंबर ऑफ द कार्टिलेजेनियस फिश। फ्लाइंग फिश हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि फ्लाइंग फिश जो है वो बोनी फिश है। फाइटिंग फिश इज अगेन अ बोनी फिश। Angel fish is again a bony fish. Jellyfish is actually not a fish. Starfish is again not a fish. Trigon जो है उसको stingray बोला जाता है जो कि अगेन बेटा कार्टिलेजेनियस फिश है। टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक रे बोला जाता है जो अगेन बिलोंग करती है कार्टिलेजेनियस फिश को। रोहू इज अ बोनी फिश। कैटला इज अगेन अ बोनी फिश। मैग्योर इज अगेन अ बोनी फिश। तो जो फिशेस के ऊपर ये कैरेक्टर आप अप्लाई कर सकते हो वो टोटल 4 मेंबर हैं यहाँ पर, दैट इज अ डॉग फिश, सॉ फिश, ट्राइगॉन एंड टॉर्पेडो, क्योंकि चारों बेटा कार्टिलेजेनियस हैं और जो कैरेक्टर हैं वो भी कार्टिलेजेनियस फिश के कैरेक्टर हैं। तो देखो ए ऑप्शन में दिया है 3 जो कि इनकरेक्ट है, बी आपके पास है 4 विच इज करेक्ट, C6 इज रॉन्ग, D7 इज रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है द स्केल्स विच आर फाउंड इन द कॉन्ड्रेज थाइज। कॉन्ड्रेज थाइज आर बेसिकली कॉमनली नोन एज द कार्टिलेजेनियस फिश विच आर हैविंग द कार्टिलेजेनियस एंडोस्केलेटन। तो इनके केस में बॉडी थोड़ी रफ है क्योंकि बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं, और स्केल्स को बेटा प्लेकॉइड स्केल बोला जाता है, और यही स्केल मॉडिफाइड होकर टीथ भी बनाते हैं विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड इन केस ऑफ कार्टिलेजेनियस। तो प्लेकॉइड स्केल इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। जो साइक्लॉइड हैं, टीनॉइड हैं, ये स्केल हमें बोनी फिश में मिलते हैं, नॉट इन केस ऑफ कार्टिलेजेनियस। तो 11th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है मेल पोजेसेस द क्लैस्पर इन द पेल्विक फिन इन द क्लास। कौन सी क्लास में मेल के पेल्विक फिन पे क्लैस्पर मिलता है? तो सपोज बेटा ये आप लोगों के पास एक फिश है, कंसीडर करो ये मेल है, ठीक है। तो इसमें बॉडी के ऊपर फिन्स हैं, दीज आर द पेल्विक फिन्स। यहाँ सपोज करो आपके पास पेक्टोरल फिन है, तो पेल्विक फिन के आसपास हमारे पास एक होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड क्लैस्पर। क्लैस्पर जो काम करता है वो पीनिस के जैसा करेगा, तो इट एक्चुअली हेल्प इन द ट्रांसफरिंग ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी एट द टाइम ऑफ कॉप्यूलेशन, ये इसका फंक्शन है। और ये प्योरली बेटा हमें मिलता है कार्टिलेजेनियस यानी कि कॉन्ड्रेज थाइस में, नॉट इन केस ऑफ द बोनी फिश। इनके केस में ये प्रेजेंट है, क्लियर। सो इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ कार्टिलेजेनियस फिश।
तो फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के केस में ये नहीं होगा, वैसे भी वो जॉलेस वर्टिब्रेट हैं। कॉन्ड्रिच थाइस आपके पास करेक्ट आंसर है, जिसको कार्टिलेजेनियस फिश भी बोला जाता है। ऑस्टेच थाइस में आपके पास बोनी फिश आती हैं। बोनी फिश में क्लेस्पर इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट। एम्फीबियंस में फ्रॉग आते हैं विच डू नॉट हैव द क्लेस्पर। तो 12th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। नंबर 13 है सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग में सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन का कॉमन नेम लिखा है हैचफिश, जबकि इसका कॉमन नेम होता है यहाँ पर लैम्प्रे, तो ऑप्शन गलत है। मिक्सिन का कॉमन नेम हैचफिश है और इसका कॉमन नेम यहाँ पर गिवन है लैम्प्रे, इट इज अगेन incorrect. Carcharodon is known as a great white shark. Carcharodon is basically a cartilaginous fish which is highly predaceous. तो इसको commonly great white shark बोला जाता है, जो बिल्कुल आपके पास correct है। यहाँ पर डी में दिया है ट्राइगॉन। ट्राइगॉन के सामने लिखा है टॉर्पिडो, जो अगेन आपके पास इनकरेक्ट मैच है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट बनेगा ऑप्शन दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है बेटा, कैरेक्टर ऑलरेडी गिवन है तो एक बार चेक कर लेते हैं। स्ट्रीम लाइंड बॉडी है हमारे पास, जो फिश के जैसी लॉन्ग स्पिंडल शेप बॉडी है। बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर मीडियम है हमारे पास, हैबिटेट है। माउथ इज टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है जो बिल्कुल आगे की तरफ होता है, फ्रंट पे। काउडल फिन इज होमोसर्कल। होमोसर्कल का मतलब है कि जो काउडल फिन होगा उसमें एग्जैक्टली ऐसे 2 लोब्स आपको नजर आएंगी, क्लियर, इक्वल 2 लोब्स। 4 पेयर ऑफ द गिल्स विद ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम जो है वो बोनी फ्लैप है जो गिल्स को कवर करता है, सो दे आर नॉट विजिबल ऑन द आउटर सरफेस। तो ये जो कैरेक्टर हैं ये प्योरली बिलोंग करते हैं बोनी फिश को, एंड बोनी फिश आर कॉमनली नोन एज द ऑस्टिच थाइस। तो सबसे पहली क्लास है बेटा साइक्लोस्टोमेटा, जो गलत है क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा फिश नहीं है, वो जॉलेस वर्टिब्रेट हैं। कॉन्ड्रिच थाइस हैं कार्टिलेजेनियस फिश, जिनके ऊपर ये कैरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है। ये कैरेक्टर अप्लाई होंगे ऑस्टिच के ऊपर, बिकॉज ऑस्टिच थाइस आर कॉमनली नोन एज द बोनी फिश। एम्फीबियंस के ऊपर अगेन दीज कैरेक्टर्स आर नॉट अप्लाइड। तो 14th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू विच क्लास। कौन सी क्लास को ये फीचर बिलोंग करते हैं? बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल में बी प्रेजेंट इन सम। ट्रंक में तब लिया जाता है जब नेक और एब्डोमेन आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द ट्रंक पार्ट। Skin is moist and act as a respiratory organ. So this kind of the respiration is commonly known as the cutaneous respiration, in which the exchange of gases occur through the skin. एक्सटर्नल स्केलेटन इज एब्सेंट, और आईज में आईलिड्स हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे जब भी वो ऑर्गेनिज्म पानी में होगा, स्पेशली द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये कैरेक्टर बेटा प्योरली अप्लाई होते हैं फ्रॉग के ऊपर, और फ्रॉग बिलोंग करता है क्लास एम्फीबिया को। तो आपसे क्लास पूछी गई है, तो पहली क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें हम ये कैरेक्टर नहीं अप्लाई कर सकते। सेकेंड क्लास है एम्फीबिया, जिसमें कॉमन एग्जाम्पल आते हैं फ्रॉग, सेलेमेंडर, टेडपोल लार्वा, तो उसके ऊपर आप ये कैरेक्टर अप्लाई करोगे। सी रेप्टिलिया पे कैरेक्टर अप्लाई नहीं होते, क्योंकि पहली बात रेप्टाइल की स्किन होती है ड्राई एंड स्केली, मॉइस्ट नहीं होती है, तो क्यूटेनियस को वो सपोर्ट नहीं कर सकती, तो वैसे भी वो कैरेक्टर अप्लाई नहीं होगा। ऑस्टिच थाइस में बोनी फिश आती हैं, फिश के ऊपर ये कैरेक्टर अप्लाई नहीं हो सकते। तो 15th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेस्पिरेशन इन द एव्स। एव्स जो है वो क्लास का नाम है, और इस क्लास में बेटा प्योरली हम पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में। और बर्ड्स में अगर हम देखें टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, वेल डेवलप लंग्स हैं, और लंग्स के साथ एयर सैक भी अटैच है, ताकि जो रेस्पिरेशन है वो एफिशिएंट हो सके। तो फर्स्ट आपको दिया है बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन या बकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू, जो कि बेटा बिल्कुल कंप्लीटली रॉन्ग है। इट अकर इन केस ऑफ फ्रॉग बट नॉट इन केस ऑफ बर्ड्स। स्किन के थ्रू बर्ड्स में अगेन नॉट पॉसिबल, बिकॉज देयर स्किन इज नॉट मॉइस्ट और वेस्क्यूलर एज यू सी इन द केस ऑफ क्लास एम्फीबिया। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है लंग्स। नाउ दैट इज करेक्ट। लंग्स के थ्रू होने वाली रेस्पिरेशन को कॉमनली नाम दिया जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एंड दैट इज टोटली अप्लाइड इन केस ऑफ द बर्ड्स और द क्लास एव्स। तो 16th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द फिगर बिलोंगिंग टू द मैरीन हैबिटेट। अब देखो मैरीन को जो बिलोंग करते हैं उसमें ए आपके पास है, जो मैरीन को बिलोंग करेगा ये बेसिकली मेंबर है क्लास साइक्लोस्टोमेटा का, कॉमनली इसको पेट्रोमाइजोन बोलते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द मैरीन इन्वायरमेंट। बी हमारे पास आता है यहाँ पर शार्क, which is again belonging to the cartilaginous fish, जो अगेन बेटा मैरीन इन्वायरमेंट में है। सी हमारे पास अगेन कार्टिलेजेनियस फिश है जिसका नाम है प्रिस्टस यानी कि सॉ फिश, ये भी आपको मैरीन इन्वायरमेंट में मिलेगा, क्लियर। देन डी हमारे पास यहाँ पर है हिपोकैम्पस, ठीक है, जो हमें अगेन यहाँ पर मिलता है मैरीन इन्वायरमेंट में। ई हमारे पास जो है ये बेसिकली हमें मिलता है फ्रेश वाटर में। तो चार हैं जो हमारे पास मैरीन हैबिटेट को यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ए ऑप्शन हमारे पास है बेटा 1, बी ऑप्शन में दिया है 3, सी ऑप्शन में हमारे पास है 4 और डी ऑप्शन हमारे पास है 5। तो इसमें जो करेक्ट बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। तो 17 में करेक्ट ऑप्शन बना सी। 18 में आता है द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द फिगर रेस्पायर बाय। पहली बात तो जो ऑर्गेनिज्म आपको फिगर में दिया है वो आपके पास है फ्रॉग विच इज कॉल्ड राना टिग्रीना, और ये क्लास बेटा एम्फीबिया को बिलोंग करता है, ठीक है, जो कि पानी और लैंड दोनों में रहते हैं। तो इसमें जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के थ्रू भी होती है विच इज़ कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ज़्यादातर टाइम वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं विच इज़ कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और सम टाइम दे यूजेस द बकोफेरेंजियल कैविटी फॉर द रेस्पिरेशन। तो मतलब इनमें जो रेस्पिरेशन होगा वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो 18th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 19 है 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। अब 4 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब होता है कंप्लीट 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, सो देयर इज द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले क्रोकोडाइलस की बात करें तो इट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ द क्रोकोडाइल विच इज हैविंग कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये क्लियर है आपके पास। एलिगेटर इज अगेन हैविंग 4 कंप्लीट चैम्बर्ड हार्ट विच इज अगेन क्लियर। Corvus is the crow, that is the bird, which is again having 4 complete chambered heart, clear. Calot जो है वो बेसिकली बेटा lizard है हमारे पास, and that belongs to the reptile। ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? रेप्टीलिया को। तो रेप्टीलिया में कॉमनली वी हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट, सिर्फ क्रोकोडाइल और एलिगेटर को छोड़ के। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 19th में वो हमारे पास है डी ऑप्शन। बाकी तीनों में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड है, सिर्फ कैलॉट है जिसमें होगा 3 चैम्बर्ड। 20th है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड देयर स्केल एज अ स्किन कास्ट। तो स्किन कास्ट मतलब अपनी जो स्किन है, जो एपिडर्मल स्केल्स हैं बेटा जिनको स्क्यूट्स बोला जाता है, वो ये शेड करते हैं टाइम टू टाइम, और उस शेडेड स्किन को स्किन कास्ट बोला जाता है। ये कॉमनली हमें मिलता है फिनोमिना स्नेक्स एंड लिजर्ड के केस में जो बिलोंग करते हैं क्लास रेप्टीलिया को। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्नेक, सेकंड आपके पास है लिजर्ड। सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि बेटा सी में बोथ ए एंड बी इंक्लूडेड है। डी टेस्ट्यूडो है, टेस्ट्यूडो में स्किन कास्ट नहीं होता है। तो 20th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 21st है सेक्सेस आर सेपरेटेड, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओवीपैरस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। सेक्सेस सेपरेटेड है मतलब यूनिसेक्सुअल फॉर्म है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ओवीपैरस का मतलब कि वो एग लेइंग है, और डेवलपमेंट अगर डायरेक्ट है बेटा तो डायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेज नहीं बनेगा। तो ये फीचर आप किसके केस में अप्लाई कर सकते हो? फर्स्ट है चिलॉन। चिलॉन जो है वो मेंबर है आपके पास रेप्टीलिया का जिसके ऊपर ये कैरेक्टर अप्लाई होंगे। टेस्ट्यूडो के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। बेंग्यूरस विच इज़ अ स्नेक can be applied these character because all belong to the class Reptilia in which the sexes are separated, there is internal fertilization, oviparous and you have the direct development. तो 21st में जो correct option बनेगा that will be the D option. 22nd है क्लोइका इज सीन इन द केस ऑफ। क्लोइका में बेसिकली क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है,
all the system they open into a common chamber. Now that common chamber is commonly known as the cloaca, and cloaca की जो opening होगी उसको cloacal aperture बोला जाता है, जिसके थ्रू वेस्ट जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, वो बाहर निकलता है. तो क्लोएका इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एम्फीबिया, इन केस ऑफ रेप्टाइल, इन केस ऑफ बर्ड्स, तीनों में आपको देखने को मिलता है. तो 22nd में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. 23rd है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग. तो इनकरेक्ट मैचिंग में फर्स्ट आपको दिया है चिलॉन दैट इज टर्टल. टेस्ट्यूडो के सामने लिखा है टॉर्टोइस जो कि क्लियर है. कैमिलियन के सामने लिखा है ट्री लिजर्ड जो क्लियर है. कैलॉट्स के सामने लिखा है वॉल लिजर्ड जो कि गलत है. वॉल लिजर्ड का जूलॉजिकल नेम होता है हेमीडेक्टाइलस. इट इज़ नॉट द कैलॉट, इट इज़ बेसिकली द हेमीडेक्टाइलस. कैलॉट होती है गार्डन लिजर्ड, इट इज़ नॉट द वॉल लिजर्ड. तो इनकरेक्ट मैच में 23rd में करेक्ट ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन. 24 है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग. तो इनकरेक्ट मैचिंग में आपको एग्जाम्पल दिया है, नाजा का नाम है कोबरा, क्लियर, जो क्लियर है. क्रैट इज नोन एज द बेंग्यूरस विच इज क्लियर. वाइपरा इज नोन एज द वाइपर. और हेमीडेक्टाइलस के सामने लिखा है गार्डन लिजर्ड जो कि बिल्कुल गलत है. हेमीडेक्टाइलस का कॉमन नेम आता है वॉल लिजर्ड. जो घड़ों में नॉर्मल छिपकलियां आप देखते हो ना, दैट इज कॉल्ड हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड. बाकी ये तीनों करेक्ट हैं और ये तीनों बेटा पॉइजनस स्नेक्स हैं जो कि क्लास रेप्टीलिया को बिलोंग करते हैं. तो इनकरेक्ट मैच में 24 का बनेगा डी ऑप्शन. 25th है सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ द लिजर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. तो देखो चिलॉन हमारे पास लिजर्ड नहीं है. कैलॉट जो है वो लिजर्ड है, दैट इज अ गार्डन लिजर्ड. कैमिलियन जो है वो ट्री लिजर्ड है. क्रोकोडाइलस इज द नेम ऑफ द क्रोकोडाइल. हेमीडेक्टाइलस इज द नेम ऑफ द वॉल लिजर्ड. कोलंबा बर्ड है जिसको कॉमनली पीजन बोलते हैं. नियोफ्रॉन भी बर्ड है बेटा जिसका कॉमन नेम है वल्चर. तो नंबर ऑफ लिजर्ड हमने बतानी है, तो टोटल वो 3 है हमारे पास. तो ए ऑप्शन में लिखा है 2 जो कि गलत है. बी ऑप्शन है 3 जो क्लियर है. सी में 4 और डी में 5 इज कंप्लीटली रॉन्ग. तो 25th का करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन. 26 आता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज पॉइजनस. पॉइजनस स्नेक का एग्जाम्पल देना है. तो रेप्टीलिया क्लास में स्नेक्स होते हैं 2 तरह के, सम आर पॉइजनस एंड सम आर नॉन पॉइजनस. पॉइजनस के केस में जो अपर मैक्सिलरी टीथ हैं दे मॉडिफाइड इनटू फैंज एंड दे आर सप्लाइड विद द पॉइजन ग्लैंड, सो दे इंजेक्ट द पॉइजन व्हेन दे स्टिंग. तो पहला आप लोगों के पास होता है ए कोबरा विच इज नाजा, इट इज पॉइजनस. बी क्रैट है बेंग्यूरस, अगेन पॉइजनस. वाइपरा इज अगेन पॉइजनस. तो 26 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है. 27 में लिखा है फर्स्ट वर्टिब्रेट विच आर वार्म ब्लडेड. तो वार्म ब्लडेड का मतलब होता है दे शो द होम्योथर्मी, मीन्स दे कैन मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. So if they can maintain the constant body temperature, that is why they are called the warm blooded, या इनको एंडोथर्मिक भी बोला जाता है. तो रेप्टीलिया जो है वो बेसिकली आपके पास कोल्ड ब्लडेड है. एम्फीबियंस अगेन कोल्ड ब्लडेड हैं. तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले वार्म ब्लडेड हमने बताने हैं, ठीक है, वो भी वर्टिब्रेट. तो इसमें आते हैं एव्स यानी कि बर्ड्स. मैमल्स उनके बाद आते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा द एव्स हैव एडिशनल चैम्बर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक वेयर द डैश इज फॉर द फूड स्टोरेज एंड डैश इज फॉर द फूड ग्राइंडिंग. सो व्हेन यू लुक एट द क्लास एव्स जिसमें कि हम लोग बर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, तो बर्ड्स में बेटा जो जॉज होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं बीक में, ठीक है. और बीक जो है वो टूथलेस है, मतलब उसमें दांत नहीं होंगे. तो जो भी ये हार्ड नट सीड या फूड लेंगे उसको ये ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, चबा नहीं सकते. तो एज इट इज़ उसको ले लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल में. तो वहाँ पर इनका जो ग्राइंडिंग होगा, तोड़ने का काम होगा, वो गिजार्ड करेगा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रोवेंट्रिकुलस. और जो स्टोरेज इनका होता है वो क्रॉप में होता है. सो दे डू नॉट हैव द स्टमक बट दे हैव द क्रॉप फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड मटीरियल एंड दे हैव द गिजार्ड फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड मटीरियल एज दे लैक द टीथ. तो ऑप्शन जो बन रहा है 28 के लिए परफेक्ट, दैट इज द ए ऑप्शन. देन उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29. ऑल आर द फ्लाइंग बर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सेप्ट. फ्लाइंग बर्ड्स में कॉर्वस है, क्रो, कोलंबा है, पिजन, सिटाक्यूला हमारे पास है, पैरट, अटैनोडाइट्स हमारे पास है, ऑस्ट्रिच.
तो इसमें जो हमारे पास फ्लाइंग बर्ड्स को छोड़ के मतलब नॉन फ्लाइंग की ऑप्शन में आता है दैट विल बी द डी ऑप्शन विच इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, न्यूमैटिक बोन्स आर प्रेजेंट. न्यूमैटिक बोन्स का मतलब होता है हॉलो बोन्स. हॉलो बोन्स मीन जिन बोन्स के अंदर कैविटीज होती हैं तो उनको हॉलो बोन्स बोला जाता है. ये पर्टिकुलर हमें मिलती हैं एव्स यानी कि बर्ड्स में, और इनका एक स्पेशल बेनिफिट है बर्ड्स को कि फ्लाइंग के टाइम पे जो उनका बॉडी वेट है वो बहुत लाइट रहेगा, सो दैट दे कैन गो फॉर द फ्लाइंग लोकोमोशन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, तो उसके लिए बोन हॉलो होती है इनमें, तो ऐसी बोन्स को बेटा न्यूमैटिक बोन्स बोला जाता है. तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें कॉर्वस है दैट इज क्रो, नियोफ्रॉन वल्चर, पावो पीकॉक. क्लियर. तो इनमें जो न्यूमैटिक बोन्स है वो सभी बर्ड्स में मिलती हैं ऑलमोस्ट. तो 30th में करेक्ट ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन. 31st है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द बर्ड्स. बर्ड्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बताना है. फर्स्ट है बेटा एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, जो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि बर्ड्स में होती है हाईली एफिशिएंट रेस्पिरेशन. दे डू नॉट हैव द रेजिडुअल वॉल्यूम बिकॉज दे हैव एडिशनल एयर सैक जो कि उनकी रेस्पिरेशन को एफिशिएंट बनाते हैं. बी हमारे पास है हाइंड लिम्ब पोसेस द स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग. ये भी बिल्कुल ठीक है. सी है सेक्सेस आर सेपरेटेड, मतलब यूनिसेक्सुअल है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. ओवी पैरस है यानी कि एग ले करेंगे. और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है देयर विल बी नो लार्वल स्टेज, जो बिल्कुल सही है. डी हमारे पास है बेटा एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फैदर, स्केल, बीक्स एंड क्लॉ. अब ये जो फैदर्स हैं, स्केल्स हैं, बीक है, क्लॉज हैं, ये एंडो नहीं है, ये बेसिकली एक्सोस्केलेटन है. बॉडी के बाहर, बॉडी के ऊपर सरफेस पे मिलते हैं, तो दे आर एक्सोस्केलेटन नॉट एंडो. तो डी हमारे पास जो बना दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बर्ड. सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 31. 32 आता है बेटा मैमेलिया मीन्स ऑर्गेनिज्म विच पोजेस. क्लास मैमेलिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है जिस वजह से उसका नाम रखा गया है मैमेलिया यानी कि मैमल्स. सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द मेमरी ग्लैंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्लास मैमेलिया. तो फर्स्ट है बेटा एक्सोस्केलेटन, बी एंडोस्केलेटन, कंप्लीटली रॉन्ग. सी आपके पास है मेमरी ग्लैंड जो बिल्कुल सही है. 2 पेयर ऑफ लिम्ब इज रॉन्ग. तो 32 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन. 33rd है द रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. देखो रेडियल सिमेट्री है हमारे पास, ठीक है. तो जब आप यहाँ पर रेडियल सिमेट्री की बात करोगे तो रेडियल का मतलब कि अगर आप बॉडी को किसी भी प्लेन में डिवाइड करते हो, द बॉडी इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन एवरी प्लेन. लैक ऑफ नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट होते हैं स्टिंगिंग सेल जो एब्सेंट होने चाहिए. तो ये सबसे पहला सेट आपको दिया है टीनोप्लाना एंड बिरोए. ये दोनों बेटा बिलोंग करते हैं फाइलम टीनोफोरा को, जिसमें रेडियल सिमेट्री भी है और नीडोब्लास्ट एब्सेंट भी है. दैट इज करेक्ट. बी ऑप्शन में है ऑरेलिया के साथ पैरामीशियम. ऑरेलिया में ये फीचर नहीं अप्लाई हो सकते, ठीक है, क्योंकि ऑरेलिया में बेटा रेडियल सिमेट्री तो होगा लेकिन नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे, और पैरामीशियम तो वैसे भी बिलोंग करता है प्रोटिस्टा को. सी है हाइड्रा एंड स्टारफिश. अगेन ये हम नहीं अप्लाई कर सकते स्पेयर के ऊपर. स्टारफिश एंड सी एनिमॉन इज अगेन रॉन्ग. तो 33rd में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. 34 है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल डू ऑल द 4 गिव बर्थ टू द यंग वंस. जो यंग वंस को बर्थ देते हैं तो उनको बेटा ऑब्वियसली वीवी पैरस बोला जाता है. तो वीवी पैरस हमने बताने हैं. फर्स्ट ऑप्शन में है प्लैटिपस, पेंगुइन, बैट एंड हिपोपोटेमस. अब इसमें पेंगुइन बर्ड है जो कि ओवी पैरस है. प्लैटिपस मैमल ज़रूर है लेकिन वो भी ओवी पैरस है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत. सेकंड है श्रियो विच अ वेरी स्मॉल साइज मैमल. बैट मैमल, कैट मैमल, बट कीवी इज अ बर्ड, सो अगेन इनकरेक्ट है. सी ऑप्शन में है कैंगरू, हेजहॉग, डॉल्फिन एंड लॉरिस. तो ये चारों के चारों बिलोंग करते हैं क्लास मेमेलिया को एंड दे ऑल आर वीवी पैरस इन नेचर. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. डी में बेटा लाइन है, बैट है, वेल है, लेकिन साथ में दिया है ऑस्ट्रिच जो कि ओवी पैरस है. फिर से वो गलत हो गया ऑप्शन. तो 34 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. तो 35th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है द 2 कॉमन कैरेक्टर्स विच आर फाउंड इन द सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब.
अब ये आप तीनों मेंबर अगर आप देखो तो ये तीनों बेटा बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा को, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में दो इंपॉर्टेंट फीचर जो हर मेंबर में आपको देखने को मिलेंगे वो हमारे पास है जॉइंटेड लेग्स, जिसकी वजह से फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया, और काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, दैट इज एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ द काइटिन. So that is the feature which is commonly present in every member of the arthropoda. तो 35th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन. अगर आप बी ऑप्शन देखो, ग्रीन ग्लैंड एंड ट्रैकिया है जो तीनों में बेटा अप्लाई नहीं हो सकता. बुक, लंग्स और एंटीना भी आप तीनों में अप्लाई नहीं कर सकते. कंपाउंड आई और एनल सिराई कैन नॉट अप्लाइड इन ऑल द 3 एग्जाम्पल. तो ये हमारे पास हो गया इनकरेक्ट. Then 36 नंबर क्वेश्चन है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द एनालिड्स द प्लैटीहेलमिन्थस शो. एनालिड्स जो है उनको सेगमेंटेड वॉर्म बोला जाता है, तो उनके कंपैरिजन जो प्लैटीहेलमिन्थस है यानी कि जो फ्लैट वॉर्म्स हैं वो हमें क्या दिखाते हैं, दे शो द एब्सेंस ऑफ द बॉडी कैविटी. क्योंकि एनालिड्स में प्रॉपर वेल डेवलप्ड सीलोम हमारे पास प्रेजेंट है जो कि प्लैटी में टोटली एब्सेंट है. रही बात बेटा बाइलेटरल सिमेट्री जो दोनों में आपको देखने को मिलेगी, तो ये आंसर नहीं है. रेडियल दोनों में एब्सेंट है तो दिस इज नॉट द आंसर. स्यूडोसील दोनों में नहीं होता तो अगेन इट इज नॉट द आंसर. तो 36 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. 37 है ओवी पैरस मैमल. ओवी पैरस मैमल उनको बोला जाता है जो मैमल बेटा एग ले करते हैं. वैसे तो मैमल वीवी पैरस है लेकिन उसके दो मेंबर हैं जो कि ओवी पैरस नेचर के हैं. तो सबसे पहला एग्जांपल है कैनिस, दैट इज अ डॉग जो कि वीवी पैरस है, तो ये निकला ऑप्शन से बाहर. फैलिस कैट अगेन नॉट इन द ऑप्शन. टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स इज अगेन वीवी पैरस. बच्चा आपके पास ऑर्निथोरिंकस. ऑर्निथोरिंकस का कॉमन नेम है डक बिल्ड प्लेटिपस. क्लियर. तो डक बिल्ड प्लेटिपस जो है वो बेसिकली हमारे पास ओवी पैरस मैमल है जो कि एग ले करेगा. तो 37 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 38 है. 38 में हमारे पास दिया बेटा सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग. तो इनकरेक्ट मैचिंग में ए ऑप्शन के सामने है कैंगरू मैक्रोपस, बी है ब्लू व्हेल बेलनोप्टेरा, सी है मंकी मकाका एंड डी एलिफस कैमल. तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को यहाँ पर ध्यान से देखो तो मंकी मकाका जो है वो बिल्कुल सही है. मंकी इज द कॉमन नेम, मकाका इज द जूलॉजिकल नेम. ब्लू व्हेल के सामने बेलेनोप्टेरा दिया है जो अगेन बिल्कुल क्लियर है. कैंगरू के सामने मैक्रोपस दिया है जो बिल्कुल ठीक है. डी ऑप्शन अगर आप चेक करो तो एलिफस के सामने दिया बेटा कैमल. तो एलिफस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ द एलिफेंट, कैमल का नाम नहीं है. तो यहाँ पर 38 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से वो इनकरेक्ट है. 39 आता है फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैचिंग. तो इनकरेक्ट मैचिंग में सबसे पहले आते हैं रेप्टाइल. रेप्टाइल के सामने आपको 3 मेंबर दिए हैं जिसमें चिलॉन है, टेस्ट्यूडो है, कैमिलियन है जो कि तीनों रेप्टाइल्स के मेंबर हैं. सेकंड है एव्स. एव्स के सामने दिया है सिटाक्यूला जो कि पैरट है, अटेनोडाइट्स जो कि आपके पास ऑस्ट्रिच है, नियोफ्रॉन जो कि वल्चर है. तीनों आपके पास बर्ड्स हैं. मैमल्स के सामने है एलिफस एलिफेंट, रैटस रैट, डेल्फिनस डॉल्फिन जो कि अगेन मेंबर हैं तीनों मैमेलिया के. डी ऑप्शन में है क्लास एम्फीबिया. एम्फीबिया के सामने लिखा है नाजा विच इज कोबरा, पॉइजनस स्नेक, बेंग्यूरस अगेन पॉइजनस स्नेक, कैलॉट विच इज द गार्डन लिजर्ड. तो ऑब्वियसली बेटा जो डी हमारे पास है वो इनकरेक्ट मैचिंग है क्योंकि जो ये तीनों मेंबर हैं ये एक्चुअल में बिलोंग करते हैं क्लास रेप्टिलिया को, नॉट द एम्फीबिया. तो 39 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. 40th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक मैमल. तो सबसे पहले है पैंथरा टिग्रिस, that is the name of the tiger which is not aquatic. Balenoptera which is called the blue whale, obviously ये aquatic mammal है. Pteropus, flying fox is not aquatic. Macropus that is kangaroo, again not aquatic. तो जो aquatic है वो बना B, that is the Balenoptera which is called the blue whale. 41 है बेटा एयर ब्लैडर विच रेगुलेट द buoyancy इन द प्रेजेंट. बैलेंस प्रोवाइड करना है बॉडी को ताकि फिश जो है वो कंटिन्यूसली वाटर में स्विम कर सके और वो सिंक ना हो. अगर वो स्विम करना बंद कर दे तो उसके लिए दे हैव द एयर ब्लैडर विच प्रोवाइड बैलेंस टू द बॉडी. तो एयर ब्लैडर हमें मिलते हैं बोनी फिश के केस में जिनको नाम दिया जाता है ऑस्टिच थाइस. क्लियर. तो फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लोस्टोमेटा जो कि गलत है बेटा. बी ऑप्शन है कार्टिलेजेनियस फिश, अगेन इट इज रॉन्ग. सी बोनी फिश इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 41.
एम्फीबियंस में एयर ब्लैडर नहीं होते हैं। तो 41 का करेक्ट ऑप्शन बना सी ऑप्शन। 42 है सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग आपने बतानी है, तो सबसे पहले है बेटा विच इज कॉल्ड द फाइटिंग फिश, ठीक है। देन हिपोकैम्पस जिसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश, टेरोफाइलम फाइटिंग फिश, और क्लैरियस इज नोन एज द लेबियो। अब सबसे पहले अगर मैं देखो यहाँ पर क्लैरियस की बात करूँ तो क्लैरियस का कॉमन नेम आता है मेग्यूर, जो कि गलत है। टेरोफाइलम इज नॉट द फाइटिंग फिश, इट इज द एंजल फिश, तो ये भी रॉन्ग है। हिपोकैम्पस इज नॉट द फ्लाइंग फिश। हिपोकैम्पस बेसिकली आप लोगों के पास है यहाँ पर सी हॉर्स, जो कि एक तरीके का बोनी फिश का मेंबर है, तो ये भी गलत है। बेटा को फाइटिंग फिश बोला जाता है, जो एक तरीके की एक्वेरियम बोनी फिश है, तो ये हमारे पास हो गया करेक्ट मैच। 43rd है बेटा सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। तो इनकरेक्ट मैचिंग में स्कॉलियोडॉन कॉमनली नोन एज द डॉग फिश, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि स्मेल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए इनको डॉग फिश बोला जाता है। टेरोफाइलम इज कॉल्ड द एंजल फिश, जो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। क्लैरियस इज मेग्यूर, अगेन क्लियर। ट्राइगॉन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक रे। ट्राइगॉन इज नॉट द इलेक्ट्रिक रे, ट्राइगॉन इज बेसिकली द स्टिंग रे, क्योंकि इसका जो टेल पार्ट है उसमें स्टिंगिंग ऑर्गन है, जिसकी वजह से स्टिंग करती है अपने एनिमी को, अपने डिफेंस के लिए, ठीक है। इट इज नॉट द इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे होता है टॉर्पीडो। तो इनकरेक्ट मैच जो आता है 43 में, दैट विल बी द डी ऑप्शन। 44 है सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। तो साइक्लोस्टोमेटा में लिखे हैं 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, जो बिल्कुल क्लियर है, दे आर यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन। कॉन्ड्रिच यानी कि कार्टिलेजेनियस फिश में होते हैं 5 to 7 पेयर ऑफ द गिल्स, जो भी बिल्कुल क्लियर है। ऑस्टिच यानी कि बोनी फिश में है 4 पेयर ऑफ द गिल स्लिट्स, जो अगेन क्लियर है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द क्वेश्चन नंबर 44, तो करेक्ट ऑप्शन बना यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैरीन बोनी फिश। मैरीन होनी चाहिए, नॉट फ्रेश वाटर, और बोनी। तो सबसे पहले है एक्सोसीटस विच इज कॉल्ड फ्लाइंग फिश, इट इज अ मैरीन फिश। हिपोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स, अगेन मैरीन है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डी में दिया है प्रिस्टस सॉ फिश। अब ये मैरीन तो है लेकिन बेटा ये बोनी फिश नहीं है, ये मेंबर है साइक्लोस्टोमेटा का, जिनको जॉलेस वर्टिब्रेट बोला जाता है, जो कि ट्रू फिश में काउंट नहीं होते हैं। तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन, दैट इंक्लूड बोथ ए एंड बी, एक्सोसीटस एंड हिपोकैम्पस। क्लियर? So this include all the previous year and the other practice question of the topic of animal kingdom, which include the vertebrates or the chordates. So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.